क्या बेवकूफी है भाई? जवाब नहीं लेना चाहते आप? संविधान की आपने सभा पढ़ी है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो क्या नाम बहस है उसमें पढ़ी है? आपको पता है कि क्यों दो छंद गाए गए? संविधान की सभा में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। बकवास मत करिए, बीच में मत बोलिए। राजीव ढोंडियाल जी ऐसे कुकर्मी है भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतने देशद्रोही हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतने देशद्रोही हैं संघ के लोग, वहां पे संविधान सभा को नहीं मानते। 1920 में जो जिन्ना जो है चला गया, ये बकवास करता है आदमी। संविधान सभा की बहस तो एक बार बताइए ना। संविधान ने जिस चीज को अंगीकृत किया था मूल आधार पे कि 2 छंद गाए जाएंगे, उसके बाद आज हम तो कह रहे हैं कि सरकारी कार्यक्रमों में हम 6 छंद गाएंगे। हमारे व्यक्तिगत कार्यक्रमों में क्या नाम जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान में बकवास मत कर मूर्ख आदमी। ठीक है, मैं सूर्य कहने पर बोल रहा हूं, मैं इंटरप्ट तो कर रहा हूं। मेरी बात नहीं आने, आपकी पूरी बात आई है जो आप मेरा प्रोटेस्ट है। सुरेंद्र जी जो आप तर्क रख रहे हैं वो तर्क आपकी पूरी बात आ गई है। भारतीय जनता पार्टी, आपकी शर्मा को सुन लेंगे। जनता पार्टी के ये चाटुकार, भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार और भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारों को पूरा समय वो भी हमारे उतने ही सम्मानीय अतिथि है जितने आप हैं सुरेंद्र बोलते हैं। ये के शर्मा है जो टेलीविजन में मां की गालियां देते हैं, ये इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों इनको प्रवक्ता बनाया? मां की गाली देनी मत कर, भाग जाओ। ये है वो आदमी। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति संस्कार के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि भाई ये बताइए स्कूल क्या सही चल रहे हैं? अब तो जैन अल्फा रोड पे आता है, कहता है हमारे स्कूल में पानी भर जा रहा है, हमें स्कूल तक जाने के रास्ते नहीं है, हमें मिड डे मील में जो खाना मिलता है वो ठीक नहीं है, हमारे यहाँ खाने में सर्फ यहाँ पे उससे नमक की जगह मिला दिया जाता है। सोचो आप, उनके 30-30 बच्चे बीमार हो जाते हैं। ये अपनी जैन अल्फा अपने मांग कर रहा है, जैन जी तो मांग कर ही रहा था। तो आपसे जब सवाल पूछा जाता है आप वंदे मातरम की बात करते हो, वो बच्चे जिंदगी मौत से जूझने लगते हैं, उनमें सर्फ मिला देते हो आप नमक की जगह। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में सुरेंद्र राजपूत और आशुतोष ने बीजेपी के गालीबाज प्रवक्ता के शर्मा और सूर्य मैथिली को बहुत ही भयंकर तरीके से धोया है। दोस्तों, आज के डिबेट का मुद्दा था वंदे मातरम का गाना। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 15 अगस्त को वंदे मातरम पूरा नहीं गाया था और इसी बात पे पूरा मुद्दा छिड़ा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, जहां दोस्तों आज कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। दोस्तों, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बीजेपी के प्रवक्ता को गालीबाज कहा है। तो दोस्तों, आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बोला लिया आप लोग। एक मिनट, दो बातें बड़ी। पहली चीज, जिस आदमी को ये नहीं पता कि जो राष्ट्रगान के और राष्ट्रगीत के, अरे चुप रहिए यार। ये सूर्य जी ऐसे देखिए, इंटरप्ट कोई बीच में ना करें। आपने सवाल पूछा, उनका जवाब तो सुनेंगे। ढोंडियाल जी क्या ये है? हाँ, 2 चीजें हैं, बड़ी स्पष्ट है। इनके रहते भारतीय जनता पार्टी अब इस तरीके से भी प्रवक्ता भेजने लग गए और आप लोग इस तरीके से भी रखने लग गए, ये क्वेश्चनेबल बात है। अगर उनका सवाल है तो उस सवाल को आप एक राजनीति से प्रेरित क्यों समझते हैं? सवाल है तो उसका जवाब दे दीजिए ना, सिंपल सी बात है। क्योंकि हर सवाल का आपके पास मैं जवाब सवाल करने वाला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सवाल इंपॉर्टेंट होना चाहिए भाई। चाहिए। जवाब दे रहा हूं, लेकिन बताइए संविधान नहीं, सवाल करने वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीछे से ये क्या बेवकूफी है भाई? जवाब नहीं लेना चाहते आप? संविधान की आपने सभा पढ़ी है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो क्या नाम बहस है उसमें पढ़ी है? आपको पता है कि क्यों 2 छंद गाए गए? संविधान की सभा में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। बकवास मत करिए, बीच में मत बोलिए। राजीव ढोंडियाल जी ऐसे कुकर्मी है भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतने देशद्रोही हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतने देशद्रोही हैं संघ के लोग, वहां पे संविधान सभा को नहीं मानते। 1920 में जो जिन्ना जो है चला गया, ये बकवास करता है आदमी। अच्छा बात नहीं है। बकवास करने के लिए शर्मा ने बैठा रखा है इस आदमी को। नहीं, एक जिसका नंबर आएगा वही बोले। बकवास 10 सेकंड में भारतीय जनता पार्टी ने और आज तक ने बैठा रखा है। सुरेंद्र जी, उनके सवाल का आप जवाब दीजिए ना कि जो संसद से पारित कानून है, आप 6 छंद क्यों नहीं गा रहे हैं? सिंपल उसका जवाब दीजिए बस, कि हम इतना गाएंगे अपने कार्यक्रम में, सरकारी में दूसरा गाएंगे। संविधान सभा की जो संविधान सभा की बहस तो एक बार बताइए ना। संविधान ने जिस चीज को अंगीकृत किया था मूल आधार पे कि 2 छंद गाए जाएंगे, उसके बाद आज हम तो कह रहे हैं कि सरकारी कार्यक्रमों में हम 6 छंद गाएंगे। हमारे व्यक्तिगत कार्यक्रमों में क्या नाम जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान में बकवास मत कर मूर्ख आदमी। ठीक है, मैं ऑफिशियल प्रोटेस्ट दर्ज कर रहा हूं आज तक से। और देखिए, मैंने इस पर उत्तर सुरेंद्र जी, मैं ऐसा तो नहीं है कि किसी को, मतलब मैं बीच में किसी को कोई मेरे कहने पर बोल रहा है, मैं इंटरप्ट तो कर रहा हूं। मेरी बात नहीं आने, आपकी पूरी बात आई है जो आप मेरा प्रोटेस्ट है। सुरेंद्र जी जो आप तर्क रख रहे हैं वो तर्क आपकी पूरी बात आ गई है। भारतीय जनता पार्टी, आपकी शर्मा को सुन लेंगे। जनता पार्टी के ये चाटुकार, भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार और भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारों को पूरा समय वो भी हमारे उतने ही सम्मानीय अतिथि है जितने आप हैं सुरेंद्र जी।
आपको विचारों पर आपत्ति हो सकती है, उनके अपने सवाल थे। सूर्या मैथिल नाम का आदमी भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार है राजीव जी, और ये देशद्रोह की बात कर रहा है। ठीक ये है, संविधान के सभा नहीं पढ़ेगा। के शर्मा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा समय बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैं इतना ही कहता हूं, जब तर्क नहीं होते, तथ्य नहीं होते, तो गाली गलौज की भाषा आती है। कांग्रेस की पुरानी आदत है और कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय वही कर रहे हैं। मैं तो उस प्रश्न पे आ रहा हूं जिस प्रश्न को आशुतोष जी ने उठाया। आशुतोष, अरे भैया चुप रहो भाई, गाली गलौज के तुम जाने जाते हो, गाली गलौज के लिए जाने जाते हो सुरेंद्र राजपूत। अब एक मिनट, गाली गलौज बंद करो, गाली गलौज के लिए जाने जाते हो। राजीव जी मुझे बोलने दीजिए। अरे भाई यार, मेरी माँ को गाली देते हो, तुम्हारे अरे क्यों गाली गलौज के माँ तुमने किस की माँ को मैं डिबेट को डिटेल नहीं होने दूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणी से इधर जा। नहीं प्लीज, आप सब आप एक दूसरे इंटरप्ट न करें। सिर्फ के शर्मा जी की आवाज आ रही है, बस बोलिए के शर्मा। मैं आशुतोष जी के एक प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। आशुतोष जी ने कहा कि बच्चे गए थे वहां पर स्कूल का ऑडिट करने। पहले तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपके करोड़ों दर्शकों को कि वहां बच्चे नहीं गए थे। आशुतोष जी, थोड़ा सा भ्रम फैलाने से बचा कीजिए। वो सीजेपी पार्टी के लोग गए थे, तिलचट्टा जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की लगभग अब तो घोषित हो चुका है। वो बीटी में, जिस पार्टी से आप भी कभी संबंधित थे, अलग बात है आपको भगा दिया गया वहां से। गजब बेइज्जती है। वो तिलचट्टा जनता पार्टी के लोग थे, वो बच्चे नहीं थे। और उनका जिन्होंने विरोध किया वो उसी गांव के युवा जो वहां के हैं, बच्चे हैं, उन्होंने ही किया है। क्योंकि वो जानते हैं कि हम जी अपने गांव की व्यवस्था को बना सकते हैं। वहां इस तरह की पार्टी अराजक तत्वों या किसी की आके इस तरह की गतिविधि वहां पर हमें मंजूर नहीं है। तो ये बात पहले रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। तो ये एक स्पष्टता है। ठीक है। दूसरी बात, दोनों की बातों को वहां की सरकार ने लिया है, दोनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। बस मैं एक जवाब, ठीक है आशुतोष, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। अभी बार भदौरिया एक चीज बार कह रहे थे, मैं वही समझाना चाहता हूं। मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि ठीक है, देश के अन्य लोग पूरा नहीं गा पाएंगे या नहीं गा पाते होंगे, लेकिन सम्मान तो कर सकते हैं राजीव जी। आज कहीं भी हो वंदे मातरम गीत गाया जाएगा तो लोग सम्मान में खड़े होंगे ना। लेकिन 15 अगस्त के दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में सोनिया गांधी ने जिस तरह से अपमान किया और सारी विपक्षी पार्टियां उसके समर्थन में खड़ी हुई और जिस ढंग से उन्होंने अपमान किया, रोकने का प्रयास किया, ठीक है, क्या ये गलत नहीं था? मैं इस पर इनकी जो है देश विरोधी मानसिकता, आपके पॉइंट आ गया। मैं अनुराग आपके पास आऊंगा, लेकिन आशुतोष आपकी तरफ कि वो बच्चे नहीं थे, वो एक पार्टी के ही अब एक तरीके से कार्यकर्ता थे और आम आदमी पार्टी की बी टीम बता रहे हैं उन्हें। देखिए मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि मैं इस डिबेट में इनका जवाब क्यों दे रहा हूं। एक मिनट, ठीक है, समझिए। मुझे हंसी आ रही है कि मैं इस डिबेट में इनका जवाब क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है आजादी के बाद की सबसे कमजोर सरकार इस वक्त है, जो एंटी नेशनल आशुतोष रांका के साथ बैठ के। साहब, आप तो 10 साल से मोदी विरोध का चश्मा पहन के बैठे हैं। राजीव, इसीलिए ऐसी भाषा उनको सुन लीजिए। मैं आऊंगा अभी आपको अनुराग भदौरिया जी के पास, उसके बाद सब आप ही की तरफ आएंगे। तीर हाथ के शर्मा जी प्लीज, अभी उनको सुन लीजिए ना, उनको प्लीज सुन लीजिए। मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मैं आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। जवाब क्यों दे रहे हैं? इनको चुप कराइए। मैं के शर्मा है जो आपको समय दे दूंगा ना, उनको कंप्लीट करने दे, फिर आप बोलिए। ये के शर्मा है जो टेलीविजन में मां की गालियां देते हैं। ये बात तो सही है। सीखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों इनको प्रवक्ता बनाया? बदतमीजी मत कर। ये भाषा है। तेरे पास तर्क नहीं है, इसको समझाइए। फिर हम टॉपिक पे रहेंगे ना आशुतोष, टॉपिक पे रहेंगे ना। फिर मैं बता दूं, ये के शर्मा है जो टेलीविजन चैनल पर आके मां की गालियां देता है। या तो डिबेट छोड़ के भाग जाओ। ये है वो आदमी। बताइए भला। मैं कह रहा हूं एक दूसरे को प्रोवोक नहीं करेंगे। हम फिर टॉपिक पे नहीं रह सकते हैं। जेन जी है, देश का हाँ, आप उस पर आइए। हाँ, मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। मैं फिर बोल दूं, आशुतोष जवाब नहीं दे पा रहे हो। शर्मा जी प्लीज, आशुतोष जवाब नहीं दे पा रहे हो तुम। तुम्हारे पास जवाब नहीं है। राजीव शर्मा, मैं सिर्फ आशुतोष जी की आवाज आएगी अभी, बाकी फेड डाउन करें सबका, सिर्फ आशुतोष जी की आवाज आएगी। हाँ राजीव, आप एंकर थे जब इस आदमी ने मां की गाली दी थी। आप एंकर थे उस वक्त, आपने इंटरव्यू किया था नहीं किया था? बिल्कुल किया था आप, लेकिन वापस टॉपिक पर आए ना। आपने किया था ना। तो ये लोगों को ज्ञान देने आया यहाँ पे। चलिए, मैं ये कह रहा हूं, जिस आशुतोष रांका पे हमला हुआ उसके साथ जेपी नड्डा और दूसरे केंद्र के मंत्री बैठकर नेगोशिएशन कर रहे थे। आज उस बच्चे को ये एंटी नेशनल बता रहे हैं। इनके गुंडे जो हैं वो जाके उस बच्चे का हाथ पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा मंत्री कह रहा है कि अच्छा किया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यह है केंद्र की सरकार और यह है उसका चरित्र। ये देश के लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा जाता है, अगर कोई नागरिक इस देश का जाता है, वो किसी शिक्षा स्कूल के बारे में देखना चाहता है तो क्यों? ठीक है, जो मैं सब इस बदतमीज आदमी को बोलिए कि बोलना बंद करेंगे। ठीक है दूसरी, मैं चूंकि सबके पास एक मिनट, चलिए 20 सेकंड में बोलिए।
मुझे जवाब दे दीजिएगा इसका। बोलिए के शर्मा जी। पहली बात तो मैं आशुतोष जी को चैलेंज करता हूं कि वो मुझे यहां पर साबित करे कि मैंने किसी को मां की गाली दी है। वो प्रेम शुक्ला वरना जी ये थे, आपने बदतमीज कहा। आदमी माफी मांगे इस चैनल में, भाई बोलने सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। आशुतोष जैसा बदतमीज जो उत्तर नहीं दे पाता है तब दूसरों पर व्यक्तिगत आरोप लगाता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। धीरेन्द्र जी मैं आपके पास गया हूं, एक छोटे से रिएक्शन। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, सिर्फ 20-20 सेकंड में अपनी बात रखेंगे, समय बड़ा कम है। व्यक्तिगत टिप्पणियों से समय बचेंगे। बर्बाद करवाते हैं आप, ये ठीक नहीं है। तो आवाज बंद करके हम लोग अपनी बात कहने आए ना, क्योंकि मां की गाली देने आए ना, तू तड़ाक करने आए ना, तेरा मेरा करने आए हैं। देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति संस्कार के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि भाई ये बताइए स्कूल क्या सही चल रहे हैं। अब तो जैन अल्फा रोड पे आता है, कहता है हमारे स्कूल में पानी भर जा रहा है, हमें स्कूल तक जाने के रास्ते नहीं है, हमें मिड डे मील में जो खाना मिलता है वो ठीक नहीं है, हमारे यहाँ खाने में सब यहाँ पे उससे नमक की जगह मिला दिया जाता है। सोचो आप, उनके 30-30 बच्चे बीमार हो जाते हैं। ये अपनी जैन अल्फा अपने मांग कर रहा है, जैन जी तो मांग कर ही रहा था। तो आपसे जब सवाल पूछा जाता है आप वंदे मातरम की बात करते हो। नहीं अभी और सुनिए। तो बच्चे जिंदगी मौत से जूझने लगते हैं, उनमें सर्फ मिला देते हो आप नमक की जगह, और बात करो वंदे मातरम का। बच्चे कैसे खाएंगे वंदे मातरम जब उनको उन बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। भाई आप स्कूल तो चलवा लो, ठीक से पानी भर जाता है स्कूल में, स्कूल में जाते पेट टूट जाते हैं, बच्चे कह रहे हैं टीचर नहीं आते, बेंचेस नहीं है, स्कूल तबेले में चल रहा है। सोचो आप, और आप अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कह रहे वंदे मातरम करके तो समय बड़ा कम है, लास्ट 1 मिनट बचा। धीरेन्द्र जी गाते रहेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं। राजीव जी, ये तीनों विपक्ष के प्रवक्ता सवाल बहुत अच्छे करते हैं। आशुतोष जी, मैं आपकी भी बहुत कदर करता हूं, एक आध बार फिसलते हैं, लेकिन आप जो सवाल सही होते हैं वो करते हैं। लेकिन सभी आप प्रवक्ताओं की बातें बहुत अच्छी रहती है, सवाल अच्छे होते हैं। आपके नेता आपका साथ नहीं देते हैं। जो सवाल आप देश के लिए टेलीविजन पर आकर करते हैं, वही सवाल आपके नेता सदन के अंदर में आकर के नहीं करते हैं कि हमें करना क्या है। ये सरकार जवाब देना चाहती है मेरे भाई, लेकिन आप इससे सुनने देंगे, इसलिए आप। थैंक यू। देखिए असल में राजीव प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस को ना वंदे मातरम से परेशानी नहीं है, परेशानी जो है वो उनको अपने वोट बैंक से है। आपको याद होगा अभी 2026 में जो है चुनाव हुए थे ना, आप बताइए 29 में से 26 जो एमएलए हैं, एमएलए मुस्लिम थे, और इन लोगों ने जो 1937 में वंदे मातरम के 6 चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो।